लॉकडाउन 1 2 3 4 5 कहूं या अनलॉक 1, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, बस 3 महीने देरी हो गई, पूरे देश की इकोनॉमी को दांव पर लगा दिया अपने देश की जान बचाने के लिए। क्या कामयाब हो पाए? जो आंकड़े सामने आ रहे हैं तो उससे तो नहीं लगता कि हमारे देश की जान बच पाई। लोगों ने थालियां बजा ली, घर के बाद दीपक जला लिए। जनाब हुआ क्या? अंत में तो वही सामने जो भयानक स्थिति जिस तरीके से दिखाई दे रही है, और बोला जा रहा था कि अचानक आई हुई महामारी है, हम तैयार नहीं हो पाए। तो साफ तैयारी आपने कर ली, लॉकडाउन में लगा लिए। क्या मैं कह सकता हूं कि अब देश बच जाएगा? अजय जी, देखिए, विषय बहुत गंभीर है, और विषय इसलिए गंभीर है कि सच बात है कि एक शब्द जान है तो जहान है यूज़ करने के बाद अनलॉक 1 शुरू करना पड़ा। जो क्योंकि बीमारी नहीं थी, सब कुछ नया था, न केवल इंडिया के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी, रशिया के लिए भी, इटली के लिए भी, स्पेन के लिए भी, फ्रांस के लिए भी, दुनिया के हर मुल्क के लिए एक नई चीज़ थी जी। चाइना के लिए भी एक नई चीज़ थी। उसने कंट्रोल किया कि नहीं किया, उस पर तो क्वेश्चन मार्क है, जिसका कुछ प्रूफ तो ये सब मिल ही चुके हैं कि बहुत डिले इन्फॉर्म किया, WHO के साथ सेटिंग की है, तो प्रूफ्स भी हैं बहुत सारे, और समय आने पे और पता लग जाएंगे, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से भारतवर्ष ने इसको संभाला है, देखिए, एक तरफ कहूं तो काबिल तारीफ है, और दूसरी तरफ कहूं तो हम उसी मुकाम पे गए हैं जी। लेकिन एक व्यक्ति की मृत्यु 2 वर्ष में हो जाए, या फिर वो 10 वर्ष बाद मरे, या फिर 50 वर्ष बाद, फर्क पड़ता है। हमने एक व्यक्ति की मृत्यु को 2 वर्ष की अवस्था में होने से बचा लिया, और उसको 10 वर्ष की अवस्था में उसको इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि वो मर सकता है। और अगर अब इसको और ले जाते तो शायद उसको 10 वर्ष की जगह 20 वर्ष पे ले जाते। कुल मिला के बात थी कि जो पहला महीना, दूसरा महीना, लॉकडाउन के जो 4 चरण थे, और 4 चरणों में जो उनको लिया गया तो वो बहुत अच्छा रहा। क्यों रहा अच्छा? हर व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर हो गया। जो तैयारियां हॉस्पिटल से लेके, PPE किट से लेके, मास्क से लेके, जिस देश में एक भी मास्क नहीं बनता था उसमें कई लाख मास्क पर डे बनने लगे, 5 लाख बने, अब तो और भी बढ़ गए होंगे। हर व्यक्ति जो कपड़े का निर्माण करता था, जो जुराब बनाता था, जो जूते बनाता था, कोई भी बनाता था, उन्होंने एक दूसरा काम PPE किट और ये सब ले लिया और एक बहुत अच्छे से उसको संभाला। अगर ये स्थिति हमारी इटली, स्पेन, फ्रांस और मैं कहूँ अमेरिका की तरह हो जाती तो हमारा देश इसको संभालने के लिए कुछ भी तैयार नहीं था। इसलिए जो हमने ये 2-2.5 महीने डिले किया, इट इज़ वंडरफुल। इट इज़ अ वंडरफुल स्टेप बाय PM साहब एंड ऑल अदर्स। हम लोगों का भी सहयोग है उसमें, क्योंकि पूरी जनता ने उसको फॉलो किया। कहना भी जितना आसान है, उसको फॉलो करना भी उतना आसान नहीं होता, तो सबने फॉलो किया। तो उससे मैं कहूँ कि उसको पूरी तरह तैयारी करने के लिए हम सक्षम हो गए। पूरे देश की इकोनॉमी आज के टाइम पे ध्वस्त है, और जिस तरीके से इकोनॉमी को ध्वस्त करके जान को बचाने की बात थी, या यूं कहूँ कि जिस दिन जनता कर्फ्यू की बात थी, लोग कह रहे थे ये एक चेन सिस्टम को ब्रेकेज है, इस जनता कर्फ्यू से ही कोरोना भाग जाएगा। उसके बाद 21 दिन तक भी लॉकडाउन किया कि ये एक पूरा सिस्टम है कि इतने दिन में आता है, इतने दिन में सिस्टम नजर आते हैं और इतने दिन में चला जाता है। मानते रहे साहब, देश की इकोनॉमी जिस तरीके से गिरी है, क्या उतना बेनिफिट उस लॉकडाउन का देश उठा पाया? जो आज मार्केट में जाएं तो लगता है कि जिंदगी पटरी पर उतर आई। लगता तो ऐसा है आंकड़े देखकर कि जिंदगी पटरी से उतर गई। तो इन दोनों बातों को जो लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खुल गया और अब हम जिंदगी अपनी जैसे हम जीते थे जी लेंगे, तो लग रहा है कि आने वाला समय हम काबिले तारीफ होगी हमारी केंद्र सरकार कि जी आपने तो एक वर्चस्व कायम कर दिया इस दुनिया की महामारी से अपने देश को बचाकर। जी देखिए अजय जी, बहुत अच्छा विषय उठाया। ये तो बड़ी
विषय की बात है कि आज जो लॉकडाउन खुला है उसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का हो, चाहे केजरीवाल जी का हो, चाहे किसी सरकार का हो, उसका आर्थिक ही है जी। जब सरकार के पास एक भी रुपया नहीं बचा तो केजरीवाल जैसी सरकार ने दारू के ठेके खोल दिए सबसे पहले, और सरकार ने भी खोल दिए। उससे पैसा बढ़ाने के लिए 70% और कर बढ़ा दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे घटिया काम सबसे पहले करके ही ये उदाहरण दे दिया कि सरकार किसी भी तरीके से ऐसी असमर्थ हो गई कि उसको पैसा चाहिए था। फिर डीजल पेट्रोल जो हुआ उस पर थोड़ा टैक्स बढ़ाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मजबूर होकर ये स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं। कोई भी शौकिया नहीं उठाना चाहता। वो केजरीवाल जो सब कुछ फ्री बांटने के दावे करता था, उसको मजबूरी में ये कहना पड़ा। ये बात हम कर लेंगे। अभी केंद्र सरकार, हाँ, केंद्र का सेम कहानी है। अभी क्या है, केंद्र सरकार के पास एक चीज है कि वो राज्य सरकारों को अधिकार दे देती है, कुछ इंप्लीकेशंस देती है कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन फिर वो कहती है कि सरकारें अपने हिसाब से करें, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति थोड़ा थोड़ा अलग होती है। उन्होंने ये आजादी इसलिए दी। लेकिन मैं केंद्र सरकार की जो बात करना चाहता हूं, न केंद्र सरकार को पता था, न किसी देश को पता था। क्या आपको अगर अमेरिका को ये पता होता कि मेरे यहाँ केस 20 लाख बढ़ जाएंगे या कुछ भी ऐसी हो जाएगी, 1-1.25 लाख आदमी मरने की नौबत आ जाएगी, क्या अमेरिका लॉकडाउन नहीं करता? लेकिन वो आजाद ख्यालातों के लोग हैं जो सोचते हैं कि कुछ भी उनकी सोच है, हम चाहे कुछ भी कहें, हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र आज भी हमें बंधनों में रखता है, तो हम लोगों ने बंधन स्वीकार किया। वहां तो पहले ही दिन से जो सेंटेंस थे ट्रंप साहब के भी पहले और दूसरे सेंटेंस मुझे याद है आज भी कि हाँ, वी हैव टू सेव अवर इकोनॉमी। अमेरिका से एक ही कदम पीछे हैं बस। नहीं, बहुत पीछे अगर देखें हैं। अभी हम 2 लाख का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं, वो 20 लाख का आंकड़ा। अभी तो पॉपुलेशन के आधार पर। हाँ, लेकिन देखें नहीं, पॉपुलेशन के आधार पे अमेरिका हमसे 3 गुना बड़ा राज्य क्षेत्रफल से है और हमारी पॉपुलेशन लगभग 5 गुना उससे है। मैं थोड़े से आंकड़े बता दूं कि बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख केस हमारे देश में आए जब टेस्ट किए गए। मात्र 1 लाख के टेस्ट हुए और 7% की दर हमारे देश में देखी गई। वहीं अमेरिका में लगभग 11 लाख पर डे टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें दर मात्र 1.7 है। तो जिस हिसाब से टेस्ट यदि ज़्यादा हुए उसके बाद भी दर कम है, और हमारे देश में तो टेस्ट होना ही बंद हो गए। तो दर और टेस्ट होने में जो एक्चुअल आंकड़े हैं वो कहीं बहुत दूर हैं। तो जो आंकड़े कह रहे हैं वो बहुत ही भयानक है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने टेस्टिंग भी बंद कर दी है, ये आंकड़ों को छुपा, मैं तो यही कहूँगा, आंकड़ों को छुपाने का प्रोपेगेंडा है। और जो अब होने वाला है, जिस हिसाब से होने वाला है, अब जो जनता मान रही है, जब जनता कर्फ्यू लगाया तो जनता ने माना हाँ हमें साथ देना है, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 हमें साथ देना है। लेकिन आज जो आप मार्केट देख पा रहे हैं, जो आप रोड पे निकले तो आपको समझ आएगा, लोग सोच रहे हैं सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन शायद सब कुछ बिगड़ गया। और वही दिखाने का एक प्रयास है कि अब क्या होगा। जी अजय जी, मैं एक बात बताऊं आपको, अगर केंद्र सरकार ने या किसी भी राज्य सरकार ने इसमें ढील दी है तो आप मान के चलेंगे आज भी 70% या 60% या 80%, कुछ भी आप एवरेज लगा लें, उतनी जनता सड़क पर और मार्केट में है। 20-30% आज भी क्यों नहीं है? रीजन ये कि उन्होंने अपने को खुद को इस चीज के लिए तैयार किया है कि मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूं। ये भी वही होगा जैसे सरकार के साथ 4 महीने अपने घर में रख लिया लोगों को, अपनी इकोनॉमी ध्वस्त कर ली। ये लोग भी वेट कर रहे हैं ध्वस्त होने का, जितना पैसा बचा है खा रहे हैं, एक दिन तो उन्हें भी रोड पर आना ही है। मैं बताना चाहता हूं, जिसके पास बचा है वो अपने घर में खा रहा है, लेकिन आएगा तो ही। मैं ये कह रहा हूं, तैयारी क्या हुई केंद्र सरकार की? क्यों नहीं हमें वो सब कुछ मिल पाया जिससे कि हम इससे बच सकते थे? अल्टीमेटली वही बात कि आप जो करें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बताना चाहता हूं कि देखिए कि मैं ये बताना चाहता, जैसा मैंने कहा कि जो 2-2.5-3 महीना हमें मिला है, उसमें हमने जो कोरोना से बचने की जो तैयारी है। एक बात और भी बोल देता हूँ, 20 लाख करोड़ की बात भी हो गई, लेकिन सारी बातें ही हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर ही है। होगा क्या? अब जो लोगों को लग रहा है सब ठीक हो गया, क्या ठीक हो गया? जी, मैं वही बताना चाह रहा था आपको, ठीक तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि लोगों को भी आंकड़ा नहीं पता था। वो भी इस कोरोना को अंदाजा लगा रहे थे चाइना के हिसाब से कि 80,000 पे, 90,000 पे, लाख पे जाके संख्या पे रुक जाएगा। फेलियर मानते हैं अंदाजा में? नहीं, मैं इसलिए फेलियर नहीं मानता क्योंकि जिस चीज को जो एकदम नई है, नई बीमारी है, उसके बाद में किसी को ज्ञान नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं।
भाई प्रधानमंत्री जी क्या कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक थोड़ी हैं, बहुत बड़े डॉक्टर थोड़ी हैं, WHO में थोड़ी रहे हैं। जो डॉक्टर्स बोलेंगे, WHO बोलेंगे, उसको कोड करके वो रूल रेगुलेशन बना देते हैं। उनका जो स्वास्थ्य जो सेक्रेटरी है वो कोई डॉक्टर नहीं है। लव अग्रवाल जी जो भी बोलने आते हैं वो बताते हैं। जो एक लाइन और बता देता हूँ। एक बात और आई कि लगभग अप्रैल और मई के बीच में WHO को प्रपोज किया गया कि हमें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होगी और $1 बिलियन लगभग 72,000 करोड़ रुपए WHO ने कहा यदि आप 60 दिन का लॉकडाउन कर देते हैं तो हम आपको दे देंगे। कि WHO ने वर्ल्ड बैंक को सिफारिश की कि इंडिया WHO की गाइडलाइन पर चलने को तैयार है। गाइडलाइन बता देता हूं कि उस गाइडलाइन में साफ तौर पर था कि देश को कम से कम 60 दिन के लिए लॉकडाउन में रखना होगा। उसके बाद भी सरकार कभी 21 दिन, कभी 14 दिन, कभी 15 दिन इस तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाती रही। एक बात साफ थी कि 60 दिन रखना पड़ेगा क्योंकि पैसे ट्रांसफर कर दिए गए और उसके बाद भी बस WHO की गाइडलाइन जैसे ही पूरी हुई छोड़ दिया कि अब जो करेगी वो जनता खुद करेगी। तो दो ऑप्शंस थी हमारे पास को, एक तो संख्या को 20, 30, 40 लाख पे पहुंचा देना बीमारों की, कई लाख के मर जाना और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड और जो भी हैं उनके लिए मेंटली प्रिपेयर ना रहना और त्राही त्राही मर जाना, लोगों का सड़कों पे मर जाना। और एक था कि अब हम लगभग सब चीज के लिए तैयार हैं। आपने अपने शब्द को बोला लगभग तैयार। लगभग इसलिए कि अगर ये संख्या आज 1 करोड़ पहुंच जाती है तो 1 करोड़ तो हम कभी भी तैयार नहीं। ये 20-30 लाख पहुंच जाती है तो वेंटिलेटर्स की अगर जरूरत है उसके लिए तो हम तैयार नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं आपको। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब घबराने की इसलिए बात नहीं है जी कि 50, 60, 70% एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब जिसको कोरोना पॉजिटिव आ गया वो अभी परसों के आंकड़े केजरीवाल जी खुद उस पर बोल रहे थे कि हमारे टोटल जितने मरीज एडमिट हैं उसमें 2200 हॉस्पिटल में हैं और 5800 घर पे हैं कोरोना पॉजिटिव। क्योंकि सच बात है, सबको डर लगता है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं बेशक, लेकिन कोरोना के बीच में मरीजों के अंदर बैठूंगा तो मुझे और ना हो जाए या कुछ भी है भी और वायरस आ गया और चीज आ गई तो उसके अंदर चांसेस बढ़ जाएंगे बीमार। तो वो 5800 जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि उनको सिर्फ घर पे आराम करना, 14 दिन बाद 99% लोगों का नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए कोई घबराने की ऐसी बात नहीं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक नहीं मैं बताता हूं, क्योंकि हो सकता है जिस हिसाब से समझाने की कोशिश है कि कुछ बात नहीं, अब आप डरो मत। हाँ, मतलब देखिए मैं, अच्छा दूसरी बात, जनता में जो भूखा मर रहा था, जिसके पास रोटी नहीं थी, जो मजदूर इधर से उधर ट्रांसफर हुआ, उसके पास आज भी ये ऑप्शन नहीं है कि वो बिना रोजी रोटी के 2 पैसे कमाए हुए उसको रोटी ना मिले। और सरकारों के लिए कितना मुश्किल हो जाए रोटी देना। वही बात आई, 72,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लिया। वो कर्जा है साहब, कोई आर्थिक मदद भी नहीं है, वो लौटाना भी पड़ेगा। कर्जा भी आ गया, उसके बाद भी जनता को आज के टाइम पे केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से क्या मिल रहा है ये जनता भली बातें जानती है। तो बस लग रहा है कि अपने हाल पे ही छोड़ दिया। जी नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा अजय भाई कि देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक स्टेज पर हाल पे छोड़ने वाली स्थिति में ही आना था। अभी हम 15 दिन और काट लेते, 1 महीना और काट लेते, स्थिति यही आनी थी। अगर हम 1 महीना इसी प्रकार से और 2 महीना और ऐसे ही काट लेते तो ये संख्या आज 2 लाख पे अगर पहुंच रही है तो वो संख्या हमारी 1.5 पे पहुंच जाती, 1.25 पे पहुंच जाती, हम रोक लेते कुछ टाइम। लेकिन कम्युनिटी ट्रांसफर जो है वो होना ही था। मैं चाइना का नहीं जानता कि वो क्या है, सब लोग बोल रहे हैं आंकड़ों पे झूठ बोला है उसने, बहुत सारे मोबाइल यूजर्स खत्म हो गए, लाखों लोग मर गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं बाकी देशों को अगर आप देखें तो ये स्थिति आनी थी, क्योंकि ये तब तक फैलेगा जब तक कि कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हो जाता। कम्युनिटी ट्रांसफर को रोकने के लिए 2-3 महीने का जो प्रयास किया उन्होंने किया, उसके बाद जब रोटी खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं, और मेरे जैसे मैं कहूं हम लोग रोटी खा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कई वर्ष तक खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या हुआ, डॉक्टर्स की, मैं डेंटिस्ट की बात बताऊं, हम लोग एकदम जिसे कहते हैं ना सेना के फ्रंट पे कभी भी गोला आके लग सकता है, हम लोग इस प्रकार से कार्य करें प्रिकॉशंस के साथ में। रीजन 2 महीने से कई मरीजों को हमने जो 1 कोर्स एंटीबायोटिक का 4 करा लिए, इतनी सूजन आ गई, इतना दर्द कह रहे हैं 4 दिन से नहीं सोया। तो इमरजेंसी केसेस देखने के लिए हमें मेंटली एज ए ह्यूमन बीइंग प्रिपेयर होना पड़ा कि जो इमरजेंसी पेशेंट है उनको देखते हैं और फिर बताएं। दूसरा इकोनॉमिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 70 से 80% क्लिनिक जब खुल गए तो मैंने खोला अपना क्लिनिक।
हमारी भी एक क्लाइंटेज है, हमारे भी एक लोग हैं, तो जब प्रिकॉशंस लेके सभी देख रहे हैं तो हमने भी तय किया कि हमें देख लेना चाहिए। दोनों फैक्टर्स हो गए, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मरीजों की परेशानी भी और इकोनॉमिकल फैक्टर भी। तो मैं समझ रहा हूँ, मैं भी अपनी इकोनॉमी देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में मान लिया 50 एम्प्लॉइज हैं। देश को मिल तो गया पैसा, हाँ, नहीं मैं के लिए पैसा मिल गया, जनता को क्या मिला? मैं बता, देखिए जनता को तो 20 लाख अगर करोड़ करा तो उसका डिवीजन जैसा भी आपने टीवी पर देखा है, वर्ल्ड बैंक से मिल गया सर। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेंटली प्रिपेयर, अब देखो करोड़ों के अरबों के कारोबार जिनके, उनको लोग पैसा दिया है कि उनके पास एम्प्लॉय काम करेगा, मजदूर। लेकिन ये बात आपकी सच है कि देखिए प्रशासन के हाथ में, सरकारों के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोरोना नहीं रोक सकती वो, कुछ नहीं। अगर वो कोरोना रोक सकती होती तो बहुत कुछ उनके हाथ में था। सरकार भी मतलब बिना पैसे के सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर उसको एक गरीब को रोटी भी नहीं मिल रहा है, मेरी बात तो सुने, अब तो स्थिति ऐसी आ गई ना, जो सरकार के पास आ गया तो सरकारी सिस्टम में डाल सकती है पैसा, लेकिन जो पब्लिक अपना है, मान लिया मैं डेंटिस्ट, एज ए डेंटिस्ट काम कर रहा हूँ, मेरी पॉकेट में तो नहीं डालेगी, जो भी प्राइवेट कर रहा है उसकी पॉकेट में तो नहीं डालेगी। ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है, उसमें वो 4 मजदूरों को 5-5, 7-7, 8-8 हज़ार रुपए देता है। उस तरीके के सिस्टम को नहीं कर सकते, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को कर सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं बताऊं आपको, जनता, सरकार नहीं, जनता भी मेंटली प्रिपेयर हो गई। मैं कहता हूं कि किसी को निकलने की आज भी क्या जरूरत है, लॉकडाउन हटा हो चाहे ना हटा हो, अगर आपके अंदर अपनी समझदारी है तो आज आप प्रोटेक्ट करिए और छोड़िए। जो लोग मजबूरी में बाहर निकल भी आए, आज भी 20%, 30% बिना मास्क पहने हुए जाते हैं। तो आप सोचिए कि जनता भी मेंटली प्रिपेयर हो गई, सरकार के साथ उनकी एक ट्यूनिंग जिसे कहते हैं वो हो गई, इस वजह से ये सब हुआ है। संख्या अभी मरीजों की बहुत बढ़ेगी, सरकार के साथ ट्यूनिंग हो गई। तो केजरीवाल सरकार फेल है, पास नहीं, केजरीवाल सरकार बिल्कुल फेल है। इसलिए फेल हुई कि देखिए जो मजदूरों का विषय आया, सरकार ने जानबूझ के सरकार ने जिनको रोटी नहीं दे पा रही थी, जिनको कुछ नहीं दे पा रही, जानबूझ के उसने कहा कुछ लोग भाग जाए इस दिल्ली से। आप समझते हैं कि नहीं? आनंद विहार पे और सब बस अड्डों पे भीड़ कैसे लगी? अलाउ किया गया जाने के लिए, जहां सब कुछ है, पुलिस है, प्रशासन है, डीएम है, एसडीएम है, हर आदमी है। आंकड़े साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरे देश, पूरा विश्व जिस तरीके से त्राहिमाम कर रहा है, हमारा देश भी उससे बढ़कर होने वाला है। इतनी बड़ी अमाउंट का अकाउंट में आ जाना, बड़े बड़े 20 लाख करोड़, मैं ये भी नहीं पता पा रहा हूँ कि कितनी जीरो लगेंगी, और सारी बातें हो जाना, उसके बाद जनता तक क्या पहुंच पाया? आत्मनिर्भर की बातें करना, स्वदेशी अपना लेना की बातें करना, बात में केवल कन्वेनर बन के बात करेंगे तो बात अलग है। कहीं ना कहीं कुछ बात डॉक्टर साहब के दिल से भी निकल गए, लगभग प्रयास और कुछ नहीं। यदि 3 शब्द देखा जाए तो इन 3 शब्द से पूरी बात पर साक्ष्य सामने आते हैं कि जनता को अब आत्मनिर्भर ही बनना पड़ेगा, खुद से ही रोकना पड़ेगा, सरकार शायद कुछ नहीं कर पाएगी।